बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, सबके दस्तरखान को अल्लाह हमेशा वसी रखे। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से पानी वाले बल्ले की रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोगों ने दही बल्ले तो बहुत खाए होंगे, आज मेरे इस रेसिपी से पानी वाले बल्ले बनाएं। जिस तरीके से आजकल मौसम चल रहा है बरसात का, तो सॉफ्ट और इतने मज़ेदार पानी वाले बल्ले बनाएं और इन्जॉय कीजिए। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छन्नी के अंदर हम 2 कप बेसन लेंगे, ये डाल देते हैं। और बेसन को पहले हम अच्छी तरीके से छान लेते हैं। जो मोटी मोटी सी गुठलियाँ होती हैं ये अच्छे से छन जाती हैं, तो जब हम इसका बैटर बनाते हैं तो आसानी से इसका बैटर बनता है, फिर उसके अंदर कोई लम्स नहीं रहते। और जो आखिर में गुठलियाँ बच जाती हैं तो स्पून से इस तरीके से हिला के कीजिएगा, ये अच्छे से छन जाता है सारा बेसन। और बेसन के अंदर अब हम सीजनिंग करेंगे। 1 छोटा चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्चों का डालेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 छोटा चम्मच हम नमक डालेंगे, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा जाएगा इसके अंदर, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम अजवाइन डालेंगे, 1 चम्मच हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। अब 1 कप मैंने पानी लिया है, पहले हम इसका अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 कप पानी डालेंगे और अच्छा सा इसका बैटर तैयार करेंगे। और 2 कप बेसन के अंदर कितना पानी लगता है ये आपके सामने जाएगा। 1 कप पानी मैं इसके अंदर डाल चुकी, इसके अंदर 1 कप पानी और ले लेते हैं और देखते हैं कितना कितना पानी जाएगा इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा करके पानी से अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और जितना अच्छा आप बेसन को मिक्स करेंगे तो ये इतने ही ज़बरदस्त से बल्ले बनते हैं। इसके अंदर पूरा 1.5 कप जितना पानी गया है। अब हम छोटा चम्मच इसके अंदर डालेंगे मीठा सोडा और थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। इसे ढक के 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम अपने पैन के अंदर ऑयल डालेंगे, इसको अच्छा सा गरम कर लेंगे, फिर इसकी आंच को हम दरमियानी करेंगे। अब हम अपने बल्ले डालेंगे और बल्ले डालने के लिए आप स्पून का साइज़ भी देख लीजिए, मैंने बड़ा लिया है। जब आप बड़े स्पून से डालते हैं तो बल्ले बिल्कुल एक शक्ल के बनते हैं। और आंच इसकी बिल्कुल दरमियानी रखेगा, क्योंकि ये बड़े और मोटे बनते हैं तो अंदर से इनको सिकने में काफ़ी टाइम लगता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने ऊपर से कलर दे दिया हो और अंदर से ये कच्चे रह जाएं, इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है। और आप देखें बल्ले बिल्कुल एक ही साइज़ के बन रहे हैं। और जो बल्ले के अंदर जाल आते हैं समझ लीजिए, क्योंकि हमारा बेसन अच्छा फिटा हुआ होता है। जब जाल आते हैं इसके अंदर, जब इसका एक साइड होने लग जाएगा तो इसके साइड को हम चेंज करेंगे। फिर इस बरसात के मौसम में इस बल्ले को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान और बहुत मज़ेदार रेसिपी है कि आपको मज़ा आ जाएगा ये रेसिपी जब आप ट्राई करेंगे तो। और शक्ल देखिए इसकी कितनी खूबसूरत लग रही है, खूबसूरत से इसके अंदर कलर आया है। और आंच मैंने इसकी दरमियानी ही रखी हुई है, तकरीबन इनको हम सिकने देंगे बिल्कुल दरमियानी आंच पर। दोनों तरफ से ये इस तरीके से सिकने के बाद फिर से हम इसका साइड चेंज करेंगे और ये अच्छे से बिल्कुल क्रिस्पी से हो जाएंगे तो फिर हम उसको उतारेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि ये बिल्कुल अंदर से कच्चे नहीं हैं। दोनों तरफ से ये अच्छे से सेक चुके हैं और खूबसूरत सा इनके अंदर कलर आ गया है। इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। और इसी ऑयल के अंदर हम दूसरा बेंच भी डालेंगे और दूसरा बेंच को भी इसी तरीके से डालकर हम तैयार करेंगे और इसी तरीके से सेकेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लग रही होगी। अगर इस वक्त आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए मेरी रेसिपी को।
इंशाल्लाह ऐसे ही मज़ेदार सी नई नई रेसिपियाँ आपके लिए लेके आती रहूँगी मैं। और अच्छे से ये भी हमारे सेक चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। इस बल्ले की जो जान है वो इसका मज़ेदार पानी है। अब हम इसका मज़ेदार सा पानी तैयार करते हैं। एक हम बॉल लेंगे, इसके अंदर इमली का पल्प लिया है मैंने, ये डालेंगे, 4 चम्मच डालेंगे और ये पूरे 4 चम्मच हैं, हम सारा डाल देते हैं इसके अंदर। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच नमक जाएगा, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ कोटा हुआ ज़ीरा डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हम इसके अंदर काला नमक डाल देते हैं, 1 छोटा चम्मच अदरक का पाउडर जाएगा और 3 छोटे चम्मच हम इसके अंदर चाट मसाले के डालेंगे। जितना आपको चटपटा पसंद है बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसे अच्छे से पहले हम मिक्स करेंगे और इसके अंदर 2 गिलास इतना मैं पानी डाल रही हूँ अभी। बाद में हम पानी चेक करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमें पानी रखना है बिल्कुल पानी आप डाल सकती हैं इसके अंदर। और एक दफ़ा इसको आप चेक भी कर लेगा कि नमक और खट्टा बिल्कुल सही होना चाहिए इसका। अगर आपको इसके अंदर खट्टा कम लगे तो आप बिल्कुल इसके अंदर थोड़ी सी टाटरी भी डाल सकती हैं। और 1 गिलास पानी मैंने और डाला है। अब हम इसको बॉल के अंदर निकाल लेंगे। अगर आपको बल्ले ज़्यादा लगें तो 2 में कर लीजिए बिल्कुल आप। और सारे बल्ले हम इसके अंदर डाल देंगे और एक दफ़ा स्पून से इस तरीके से इसको नीचे बिठा देंगे। अब और ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए इसके ऊपर हम हरा धनिया डालेंगे और प्याज के मैंने लच्छे लिए हैं, इसको 1 से 2 दफ़ा अच्छी तरीके से धोने के बाद सिरका लगा के मैंने रख दिया था। इसके ऊपर हम प्याज के लच्छे डालेंगे और अगर आप इसके अंदर बर्फ़ डालें तो बिल्कुल बर्फ़ डाल सकते हैं। वैसे भी हमें इसको 3 घंटे के लिए तो रखना होता है, क्योंकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसे हम फ्रीज़र में रखेंगे, ये वैसे ही ठंडा हो जाएगा। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और तकरीबन इसको रखे हुए 2 घंटे बाद मैंने इसे निकाला है। तो ये देखिए इसकी शक्ल, इतना ठंडे और इतने सॉफ्ट मिलेंगे ये आपको। और इसका जो पानी है वो लाजवाब पानी है, आपको इसके पानी से बहुत मज़ा आएगा ये बल्ले खाने में। और बिल्कुल रुई की तरह हमारे ये बल्ले हो रहे हैं, ये देखिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।